नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे श्राद्ध देव या वैश्वत मनु के बारे में, जिन्हें हम श्राद्ध देव सत्यव्रत भी कहा जाता है। वर्तमान मनु और मानव जाति के पूर्वज है। वे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के वर्तमान कल्प के 14 मुनियों में से 7वें हैं। जैन धर्म में उन्हें नाभिराज के नाम से जाना जाते हैं, जो पहले जैन तीर्थकर आदिनाथ के पिता, जैन धर्म के अंतिम कुलक के पिता है। वह विश्ववत, जिसे सूर्य के नाम से जाना जाता है, सूर्य देवता और उनकी पत्नी सरन्यु के पुत्र है। विष्णु के मत्स्य अवतार द्वारा दिव्य बाढ़ के बारे में पहले से चेतावनी दिए जाने पर मनु ने एक बार नाव बनाकर मानव जाति को बचाया, जो उनके परिवार और सप्तर्षियों को सुरक्षा प्रदान करती है। वह अशीद आदि तलवार के धारकों में एक है। पुराणों के अनुसार श्राद्ध देव की वंशावली कुछ इस प्रकार है। पहले हुए ब्रह्मा, उसके बाद मरीचि ब्रह्मा द्वारा निर्मित 10 प्रजातियों में से एक थे। कश्यप, मरीचि और उनकी 13 पत्नियों के पुत्र, जिनमें कला प्रमुख कश्यप को मानवता के पूर्वजों में माना जाता है। विश्वत या सूर्य कश्यप और अदिति के पुत्र। वैश्वत मनु, क्योंकि वह विश्वान और सारण्यु संघ के पुत्र है। उन्होंने सत्यव्रत और श्राद्ध देव के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्य पुराण में काल में श्राद्ध देव को द्रविड़ साम्राज्य का राजा बताया गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य पहली बार एक शाकाहारी, एक छोटी कार्प के रूप में श्राद्ध देव के सामने प्रकट हुए, जब वे मलय पर्वत से नीचे बहने वाली एक नदी में अपने हाथ धो रहे थे। छोटी मछली ने राजा से उसे बचाने के लिए कहा और दया से राजा ने उसे एक पानी के बड़े में डाल दिया। यह बड़ा और बड़ा होता रहा, जब तक कि राजा ने इसे पहले से एक घड़े में नहीं डाला। फिर इसे कुएं में जमा कर दिया। जब कुआं भी लगातार बढ़ती मछली के लिए अपर्याप्त साबित हुआ, तो राजा ने इसे एक टैंक जलाशय में रखा, जो सतह और जमीन से 2 योजन 16 मील ऊंचा था। उतना ही लंबा 1 योजन 8 मील चौड़ा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, राजा को मछली को एक नदी में डालना पड़ा। जब नदी ये अपर्याप्त साबित हुई, तो इसे महासागर में डाल दिया, जिसके बाद यह लगभग महासागर के विशाल विस्तार को भर दिया। तभी भगवान विष्णु ने समय को प्रकट करते हुए राजा को बताया, जल्दी एक विनाशकारी जल प्रलय होने वाला है। राजा ने एक विशाल नाव बनाई, जिसमें उसके परिवार, सप्तऋषि, 9 प्रकार के बीज और जानवर थे, ताकि जल प्रलय समाप्त होने से और महासागर और समुद्रों में पीछे हटने के बाद पृथ्वी फिर से आबाद किया जा सके। जल प्रलय के समय विष्णु एक सिंह वाली मछली के रूप में प्रकट हुए, शेष एक रस्सी के रूप में प्रकट हुए, जिसे साथ में राजा ने नाव को मछली के सिंग से बांध दिया। जल प्रलय के बाद नाव हिमवत की सबसे ऊंची चोटी नौबंदन की चोटी पर खड़ी होगी। जल प्रलय के बाद मनु के परिवार और 7 ऋषियों धरती को फिर से आबाद किया। पुराणों के अनुसार मनु की कहानी वर्तमान मन्यवर में 18 चतुर्युगों से पहले की है। 7वां मन्वंतर है। यह 120 मिलियन वर्ष पहले की बात है। यह कथा गिलगामेश बाढ़ मिथक और उत्पत्ति बाढ़ कथा जैसे अन्य बाढ़ मिथकों के समान है। श्राद्ध देव ने श्रद्धा से विवाह किया और उनके 10 बच्चे हुए, जिनमें से इला और इक्ष्वाकु शामिल थे, जो क्रमशः चंद्र और सौर राजवंशों के पूर्वज थे। महाभारत में कहा गया है कि महाभारत में कहा गया है और मनु महान बुद्धि के संपन्न थे और सदाचार के प्रति समर्पित थे, और वे एक वंश के पूर्वज बने। मनु की जाति से सभी मनुष्यों का जन्म हुआ, जिन्हें इसलिए मानव कहा जाता है। यह मनु ही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अन्य मनुष्य से उत्पन्न हुए हैं, और इसलिए सभी को मानव कहा जाता है। इसके बाद ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ एक साथ हो गए। मनु के वे पुत्र जो ब्राह्मण थे, उन्होंने खुद को वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया। मनु ने इक्ष्वाकु, दृष्ट, नरिष्यंत, दिष्ट, नरक, कुरुष, सत्याति, नाभाग, प्राशु
प्रसदा और एक पुत्री इला नामक एक 10 अन्य बच्चों को जन्म दिया। वे सभी क्षत्रिय योद्धाओं के आचरण में लग गए। इनके अलावा मनु के पृथ्वी पर 50 अन्य पुत्र थे, लेकिन उनमें से सुना कि वे सभी एक दूसरे से झगड़ते हुए नष्ट हो गए। अगर आपको श्राद्ध देव के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो या वैश्वत मनु के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।